हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। रूपा गोस्वामी का तिरुभाव दिन है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम एक भजन गाएंगे रूपा गोस्वामी का। तो आपसे निवेदन है कि एक भजन है जो रूपा गोस्वामी की स्तुति की गई है, उस भजन में वो भजन है श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। ओके, तो पहले मैं प्रार्थना बोलता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो आज हम रूपा गोस्वामी के बारे में आपको बताएंगे, और अगर समय मिला तो गौरीदास पंडित, ये हमारे आचार्य है, इनके बारे में मुझे बताना है। तो शायद आज थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि आचार्यों के बारे में जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं उस भजन को गाता हूँ, तो मैं अकेला ही गा रहा हूँ। आप केवल मेरे साथ बोलने का, या फिर एक जन मेरे पीछे बोलेगी तो अच्छा रहेगा जी। तो किसको ये भजन आता है बोलना, फिंगर को रेस कीजिए अच्छे से, क्योंकि मुझे ताल सुर बहुत मैटर करता है मेरे लिए। ओके, ठीक है। प्रतिभा कुमारी। तो अगर किसी को ये पास ये भजन है तो जरा ग्रुप में भेज देना। श्री रूप मंजरी पद ओके। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपदा। बोलो। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपदा। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपदा। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपदा। से मोर भजन पूजन। से मोर
भजन पूजन। नहीं जम रहा है तुमको प्रतिभा? नहीं हो ठीक है, रहा मैं है। अकेला ही गाता हूँ चलो, क्योंकि इसका ताल थोड़ा ठीक, अलग है, पकड़ नहीं पा अलग है रही जी, हो तुम। बोलिए। ओके, तो आ मैं जाओ। अकेला ही गाता हूँ। सेई मोर प्राणधन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर रसनिधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम, सेई मोर धर्म करम, अनुकूल हबे विधि, से पदे होइबे सिद्धि, निरखिबो ए दुई नयने, निरखिबो ए दुई नयने, ते रूप मधुरी राशि, प्राणकुवलया शशी, प्रफुल्लिता हबे निशिदिने, प्रफुल्लिता हबे निशिदिने, तव आदर्शन आहि, गरले जारलो देहि, चिरदिना जीवन, चिरोदिना तपित जीवन, हा हा रूप करो दया, देह मोरे पद छाया, हा हा रूप करो दया, देह मोरे पद छाया, हा हा रूप करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लोई लो शरण, नरोत्तम लोई लो शरण, श्री रूप मंजरी पद, श्री मोर संपदा, श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपदा। ओके, तो ये जो भजन है ये नरोत्तम दास ठाकुर इन्होंने इसको लिखा है। बहुत सुंदर भजन है ये। तो इसमें लिखा हुआ है कि
श्री रूप मंजरी के जो पद है, पद मतलब उनके चरण कमल, यही मेरी संपदा है। संपदा मतलब यही मेरा धन है। अभी ये साक्षात्कार आने के लिए हमको शायद कई साल लग सकते हैं या कई जन्म भी लग सकते हैं कि किस तरह से किसी के चरण कमल मेरी संपदा हो सकती है। ये साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। उसके बाद कहते हैं कि सही प्राण धन, है ना, कि यही मेरा प्राण है, धन है, और जीवन जीवन लक्ष्य यही है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम है तो कि पहले शरण ले लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है, जिसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, ये संप्रदाय की शुरुआत के जो आचार्य हैं, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, वह है शिल रूप गोस्वामी। और अगर हम जो श्लोक बोलते हैं ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक की रचना पता है किन्होंने की? इस श्लोक की रचना भी रूप गोस्वामी ने की। तो और ये रूप गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में शिल रूप मंजीरी है। दो प्रकार के देह होते हैं, एक होता है साधक देह और दूसरा होता है सिद्ध देह। साधक देह मतलब जिसमें चैतन्य लीला, चैतन्य लीला में उनका स्थान है कि वह रूप गोस्वामी है। और वृंदावन लीला में वो कौन है? रूप वृंदावन मंजरी। लीला में वो रूप मंजरी है रूप मंजरी। है ना। तो इस तरीके से इनका स्थान है। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे संप्रदाय में हम भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की, और चैतन्य महाप्रभु गौर निताई की भी पूजा करते हैं। तो जीवन के अंतिम समय में हम तो दोनों के प्रेमी बन गए। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? हम गौर लीला में प्रवेश करेंगे या हम कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे? कौन मुझे बताएगा कि हमारी क्या स्थिति होगी? फिंगर को रेज कीजिए। ये एक बार मैंने कहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि किसको याद है। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दोनों लीला में हम प्रवेश करेंगे। दोनों लीला में प्रवेश करेंगे, ओके। कैसे प्रवेश करेंगे? जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि हमारा शरीर दो रूप लेता है, और एक गौर लीला में प्रवेश करता है और एक वृंदावन धाम में प्रवेश करता है। गुरुजी, हरे कृष्णा। जी, ओके। तो हमारा जो रूप है, वह गौर लीला में प्रवेश करेगा, मतलब चैतन्य महाप्रभु के लीला में। और दूसरा है कि वह कृष्ण लीला में प्रवेश करेगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आप कहाँ जाना ज्यादा पसंद करोगे, तो क्या आपका उत्तर होगा? जी, प्रतिभा। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मेरा नेट चला गया था, फिर से ज्वाइन की, सुन नहीं पाई वो धुलाई। ठीक, बताइए जस्मिता।
नेक्स्ट सुषमा बाग। हरे कृष्णा के दंडवत प्रणाम। गौर लीला में पुष्कर गौर लीला में प्रवेश करना चाहेंगे। कौन मुझे बताएगा कि गौर लीला और कृष्ण लीला में क्या फर्क है या दोनों सेम ही है? जरा फिंगर को रेस कीजिए जी। रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण के दंडवत प्रणाम। गुरु जी वैसे कोई अंतर नहीं है, बस वो दयालु ज्यादा है। मतलब जैसे राधा रानी का रूप है तो वो दयालु ज्यादा है, जैसे कृष्ण है। ओके जी। नेक्स्ट सुजाता। कृष्णा गुरु जी वो वही जो माता जी ने बताया कि ज्यादा नहीं है वो, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है चैतन्य महाप्रभु। ओके और भी अधिक ज्यादा दासन दयालु। ठीक है, तो देखिए कृष्ण लीला और गौर लीला में मेन फर्क है कि कृष्ण लीला में मधुरता है और चैतन्य लीला में क्या है? उदारता है, औदार्य धाम है। मायापुर को हम औदार्य धाम कहते हैं और कृष्ण को हम माधुर्य धाम कहते हैं, वृंदावन को। तो इसको हमको भेद होना चाहिए क्योंकि हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं तो हमारी लीला हमारा जो साधना स्थल है वृंदावन और मायापुर, ये हमारे दो धाम है जहाँ पर हमें नित्य जाना चाहिए। ओके जी, अभी मैं आपको राधा रानी की कथा बताने जा रहा हूँ, वहां से हम शुरुआत करते हैं और उसके साथ फिर मैं आपको गोस्वामी के बारे में जो चैतन्य महाप्रभु की थोड़ा करेंगे। आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी। आवाज मेरी आ रही है? क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, क्लियर नहीं है गुरु जी। नहीं आ रही। एक मिनट। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं आपको अभी एक बार रूप गोस्वामी है, उनकी इच्छा होती है कि मैं अपने भाई सनातन गोस्वामी के लिए, उनका बर्थडे था तो उनकी इच्छा हुई कि मैं उनके लिए खीर बनाऊं। और रूप गोस्वामी है, ये माधुकरी करने के लिए नहीं जाते थे। माधुकरी का अर्थ है कि भिक्षा है ना, भिक्षा मांगना या फिर कुछ चावल या कुछ रोटियां, ब्रज रोटी इस तरीके से मांगते हैं, उसको माधुकरी कहते हैं। जो सन्यासी उसी के ऊपर अपनी उपजीविका चलाते हैं। तो एक बार रूप गोस्वामी की इच्छा हुई कि मुझे खीर बनानी है मेरे भाई के लिए, जो मेरे गुरु भी है ना। रूप गोस्वामी के गुरु कौन थे? तो रूप गोस्वामी के गुरु थे चैतन्य सनातन गोस्वामी, उनके गुरु थे। दीक्षा गुरु सनातन गोस्वामी थे, शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु।
तो ये टेर कदम्बे उनका भजन स्थली है नंदगांव में। तो कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े अपने गाय को बुलाते थे। एक दिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए कुछ मीठे चावल बनाना चाह रहे थे, स्वीट राइस। तो उनकी कुटीर में मीठे चावल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी, क्योंकि अगर आपको स्वीट राइस बनाना है तो क्या क्या चाहिए आपके पास? आपके पास दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ नहीं था। और रूप गोस्वामी ने इस तरीके से व्रत लिया था कि मैं माधुकरी करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वृंदावन में आया तो हूँ, लेकिन मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं हुई है। तो इसलिए जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई है, तब तक मैं माधुकरी करने नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, और उनकी इच्छा भी थी कि मेरे भाई के लिए या मेरे गुरु के लिए मुझे खीर बनानी है। तो हम सबको पता है कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं, और भगवान ने इस बात को जान लिया और उन्होंने राधा रानी को बताया कि रूप गोस्वामी है, वो खीर बनाना चाहते हैं। तुरंत एक लड़की वहां पर आती है, युवा गोपी लड़की, जो गोपी का वस्त्र है ना, जो गोपी ड्रेस है, वृंदावन में बहुत गोपी ड्रेस मिलता है, तो वह पहनकर वो आई थी। और उन्होंने रूप गोस्वामी को दूध, चावल और चीनी लाकर दी। तो रूप गोस्वामी को पता नहीं चला कि वो दरवाजे पर खड़ी थी वो लड़की। और रूप गोस्वामी ने कहा कि ये दूध, चीनी, उसके बाद ये चावल, ये आपको कैसे पता चला? तो कहता है कि बाबा, हमको पता चल जाता है कि आज आपको खीर बनानी है, तो आप इसका स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से वो युवा लड़की के शब्दों को सुन के रूप गोस्वामी ने अपने झोपड़ी का दरवाजा खोला, और उन्होंने देखा कि एक सुंदर गोपी इस सामग्री को लेकर आई थी। तो रूप गोस्वामी ने घूमे तो देखा कि वह लड़की चली गई। उसके बाद वह बहुत परेशान हुए, और वो सोच ही रहे थे कि वो कौन लड़की थी। कुछ समय के बाद फिर रूप गोस्वामी ने दूध को उबालने के लिए रखा, उसमें चावल डाल दिया, फिर चीनी डाली, और उसके बाद खीर बनाने के बाद भोग लगाया, और प्रसाद के रूप में अपने गुरु के पास जाकर पहुंचे, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे ये स्वीट राइस बनाया है रूप तुमने, लेकिन तुम तो बाहर जाते नहीं हो माधुकरी करने के लिए, तो ये दूध, चीनी, चावल कैसे आया? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक लड़की आई थी गोपी ड्रेस पहन के। तो उसने कहा कि बाबा, ये दूध है, ये चावल है, और ये चीनी है। तुरंत सनातन गोस्वामी समझ गए कि एक लड़की अचानक जो आई थी और आपको ये दूध और चावल दे गई, ऐसा ही हुआ क्या? तो रूपा गोस्वामी कहा, जी गुरुदेव। तो अजीब बात है कि वो पता है कौन थी वो? तो सनातन गोस्वामी के आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा कि तुम राधा रानी से सेवा लिया? अरे वो राधा रानी थी जो चावल और दूध और चीनी लेके आई थी।
तो हमारे संप्रदाय में हम वृंदावन में यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं और तुमने राधा रानी से सेवा ली, धिक्कार है तुम्हारा। तो सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो गए, कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारा लक्ष्य है कि उनकी सेवा करना, ना कि उनसे सेवा लेना। इस तरह सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वापस ये सेवा स्वीकारने की भूल के कारण स्वयं की निंदा की। उसी दिन से लेकर आज तक टेर कदम में खीर रूप से प्रसाद मिलता है। अगर आप वहां पर जाएंगे टेर कदम में, तो वहां पर आज भी वो खीर मिलता है। तो हम सोच रहे हैं कि ये वृंदावन यात्रा में हम टेर कदम में जाएंगे और वहां पर रूप गोस्वामी का कुटिया है, वहां पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये एक्चुअली ठिकान लेकिन नंदगांव में आता है, तो नंदगांव जाने के लिए 1 दिन लगेगा, लेकिन हमको जाना चाहिए। रूप गोस्वामी की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। और हम सबको पता है कि जब शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब राधा दामोदर मंदिर में आए थे और उस किचन में जब वह भोजन बनाते थे, तो उस खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि उनको दिखती थी। और रोज रात को 1:30 बजे उठकर पूरे राधा दामोदर मंदिर को झाड़ू मारते थे और जोर जोर से रोते थे। और क्यों रोते थे वो? कौन बताएगा मुझे, क्यों रोते थे वो? जी, आप फिंगर को रेज कीजिए। क्यों रोते थे वो? क्या कारण था रोने का? जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक बार आपने बताया था गुरु जी कि उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, इस वजह से वो जी जी। दुखी रहे। हाँ, तो आपको पता होगा कि 1922 में उनको आज्ञा मिली थी अपने गुरु से। क्या आज्ञा मिली थी पूजा डिमरी? प्रचार करना है विदेश जाकर। यही आज्ञा मिली थी या और भी कुछ आज्ञा मिली थी? और का तो मुझे, और आज्ञा का तो नहीं पता। ओके, ध्यान से सुनो अभी। नेक्स्ट, जी विकास निगम, क्या आज्ञा दी थी? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे याद है कि उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा दी थी कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में काफी ज्यादा निपुणता थी, तो उसको उन्होंने कहा था यूज करने के लिए और उसका फिर पश्चिम देशों में जाकर के प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, और भी कुछ कहा था? ये एक ही आज्ञा मिली थी? भूल रहे हो? जी गुरु जी। ओके, ये पता होना चाहिए। हाँ, ये भूलने का नहीं है। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, उनकी आज्ञा दिया था उन्होंने कि आप बुक छापने को और पश्चात देश में जाके प्रचार करने को, ऐसी जी जी आज्ञा जी दी जी। थी। हरे तो ये कृष्ण। देखिए, 2 आज्ञा है ना, इसको याद रखने का हमेशा। पहले आज्ञा था कि आप अंग्रेजी में पढ़े लिखे हो, आप विदेश में जाके प्रचार करो। ये तो सबको पता है, क्योंकि हमारा आंदोलन ही क्या है? प्रचार आंदोलन है ना। और दूसरा क्या दिया था कि जब भी तुम्हारे पास पैसे हो, क्या करना? किताबें लिखना, है ना। तो हम सब तो किताब नहीं लिख सकते, लेकिन परीक्षा में एटलीस्ट उत्तर तो लिखिए, बराबर कि नहीं? हाँ, हम तो किताब भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम में आइए, थोड़ा प्रश्न के उत्तर तो लिखिए। वो भी ठीक से नहीं होता है, काफी कम लोग आते हैं उसके लिए। जी, तो रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात हम गौरीदास पंडित का, तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है गौरीदास पंडित का। मैंने एक बार गौरीदास पंडित की स्टोरी सुनाई थी, किसी को याद है क्या कि किस तरह से उनके जो गौर निताई है, आपको पता है वो अल्टर में से बाहर निकलते हैं
जी सुना गुरु है? जी बताएं। और जी वह गुरु नाचने लगते जी हैं गुरु जी, गौर डांस पूर्णिमा करने। में, है ना। और उनके जो गुरु का नाम होता है गौरीदास पंडित के शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है हृदय हृदय चैतन्य, है ना, जो उनके हृदय में वो ये छिप जाते हैं। हाँ अंबिका कालना की कथा है गुरुजी, आपने बताया था कालना हाँ हाँ हाँ, जगह का अंबिका नाम। कालना का है। हाँ लेकिन हाँ, तो गौरीदास पंडित पता है ना, छड़ी लेकर आते हैं उनको मारने के लिए कि तुम अल्टर से क्यों गए बाहर, है ना। तो तुरंत वो कहाँ पर छिप जाते हैं, गौर निताई है, उनके शिष्य है। उनका नाम हृदय चैतन्य ऐसा होता है, और उनका और एक नाम होता है, मुझे लगता है कि श्यामानंद पंडित, क्या पता नहीं, थोड़ा सा देखता हूँ मैं उसको, है ना। तो पहले हम रूपा गोस्वामी की कथा को क्लियर करते हैं। तो रूपा गोस्वामी के और दो भाई थे। क्या नाम था उनका, कौन बताएगा मुझे? जी, रूपा गोस्वामी के दो भाई का नाम। जी, परवीन कुमार। हरे कृष्ण। सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। अनुपम हरे गोस्वामी कृष्ण। नहीं थे वो थे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम करके एक थे। ये तीनों भाई थे, और ये तीनों भाई में से जो दो भाई है, ये नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर सेवा करते थे। एक प्रधानमंत्री थे और एक वित्त मंत्री थे, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरा है खजीनदार, मतलब अकाउंटेंट एक तरीके से, वित्त मंत्री। फाइनेंस ठीक है। मिनिस्टर। तो इस तरीके से ये, हाँ, और ये चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले थे प्रयाग में। उसके पहले ये बहुत पत्र लिखा करते थे कि हम नवाब हुसैन शाह की चाकरी कर रहे हैं, हम कब आएंगे आपके पास, हमें आना है आपके पास, हमें आपकी सेवा करनी है, हमारा दिल तड़प रहा है, हम यहाँ पर इस नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते 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 हम थक गए हैं, हमें आपके आश्रय में रहने के लिए आना है। तो ऐसे बहुत सारे पत्र लिखा करते थे, क्योंकि तब मोबाइल नहीं थे, बराबर है, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज किया करेंगे, बराबर है। तो तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो इसके लिए पत्र लिखा करते थे। और एक दिन एक दिन रूप गोस्वामी को कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कि आप यहीं पर रहिए, और उचित समय आएगा तो कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा। और कृष्ण भक्ति के प्रचार में महाप्रभु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, और सन 1519 में वह रूप गोस्वामी वृंदावन लौट आए। और आपको पता होगा कि उनका एक अच्छा जो पास टाइम है ना, रूप गोस्वामी का। तो रूप गोस्वामी के शिष्य का नाम क्या है? रूप गोस्वामी के शिष्य का नाम आप भूल कैसे गए? जी गुरु उनका जी। नाम है जीव जीव गोस्वामी। जीव जीव गोस्वामी। गोस्वामी। जी। जी, कौन मुझे 6 गोस्वामियों के नाम अच्छे से बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। 6 गोस्वामियों के नाम। जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। हरे कृष्ण। ओके, इसमें से एक गलत नाम लिया तुमने, तो ओके, और इसको करेक्ट करेंगे। जी, वापस जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी,
सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी। कितने हो गए, काउंटिंग किए? 6 है, 6। 6 हो गए। ओके, तो गोपाल दास कहा था वृषाली ने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी। ओके, तो इसमें से सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसमें से कौन से ये गोस्वामी हैं जो श्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? 6 में से जो श्री संप्रदाय में जन्म लिया था उन्होंने, साउथ इंडिया में। थोड़ा आपका जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं मैं। गोपाल भट्ट भूल गए आप? मैंने पिछली वृंदावन रघुनाथ यात्रा में, नहीं रघुनाथ नहीं, अभी आप कुछ भी तुक्का मत मारिए, है ना? गोस्वामी, नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इसको लिखिए आप। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री संप्रदाय के श्री संप्रदाय में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े फैन थे वो। फैन मतलब उनके, जी। अभी और एक सवाल है मेरा कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कौन सी आज्ञाएं दी थी? जी बताइए, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या आदेश दिए थे? जी परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी। पहली आज्ञा तो ये थी गुरु जी कि उन्होंने बोला था कि वृंदावन में जाके वहां पर लीला स्थलियों की खोज करना, और दूसरा वहां पे जाके ग्रंथों का प्रचार करना, ग्रंथ लिखना गुरु जी। और ओके ठीक है, ये 2 हो गए। जी कितने टोटल दिए थे आज्ञा? जी प्रतिभा कुमारी, कितना आज्ञा दिया था? जी ममता कुमारी। गुरुजी यही दोनों मुझे याद है, क्या नहीं। यही दोनों याद है? जी क्षमा करिए। हरे कृष्ण किसको गुरुजी। पता है? हाँ 5 दिए थे गुरुजी, 5। 5 दिए थे। हाँ बोलो सोमाकर बोलो। शुद्ध शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति का प्रचार करने बोला था, और पुस्तक बांटना बोला था, और अर्च विग्रह करने के लिए बोला था, और भक्त की सेवा करने के लिए बोला था, और वृंदावन में मतलब वृंदावन का पुनः स्थापना कुछ ऐसे बोला था। ओके पुनः स्थापना करने के लिए कुछ बोला था वृंदावन में। जी जी, तो अच्छा प्रयास किया इन्होंने, सोमाकर माता जी ने। हाँ इनके लिए जरा ताली बजाइए जरा सब भक्तगण, तो प्रयास अच्छा किया। जी जी हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो हरि जी, तो बोल मुझे माता जी। तो ये 4 से 5 जो आज्ञा है इसको याद रखना बहुत जरूरी है हर एक भक्त ने, क्योंकि अगर आपको गीता भागवत भले ही थोड़ा कम आया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आचार्यों के बारे में सब पता होना चाहिए, है ना? रूप गोस्वामी, क्योंकि ये हमारे परिवार वाले हैं, हमारा असली परिवार ये है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, गौरीदास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, है ना? कितने सारे हमारे आचार्य है। तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम इनसे ही मोटिवेशन हमको मिलेगा। ये बाकी तो भगवान के ऊंचे ऊंचे भक्त है। हम जब चैतन्य चरितामृत लेंगे तो आप उसके लिए इतना लालायित होंगे कि आपको लगेगा कि ये खत्म ही ना हो, इतना सुंदर है चैतन्य चरितामृत, क्या उसमें मिठास है। जी तो सनातन गोस्वामी के छोटे भाई रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई वल्लभ के साथ इलाहाबाद प्रयाग में गए थे।
जब दोनों भाइयों ने सुना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां रह रहे हैं तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के दर्शन करने के लिए गए। उस समय वो बिंदु माधव के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे और मंदिर के रास्ते में भगवान जप कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ जमीन पर गिरकर भगवान को प्रणाम कर रहे थे और वे सभी पवित्र नाम गर्जना कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि गंगा और यमुना नदियों के संगम पर होने के बावजूद चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने तक प्रयाग में कभी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन उस समय बाढ़ आई थी। कौन बताएगा किसकी बाढ़ आई थी उस समय प्रयाग में? भक्ति हरिनाम की बात। संकीर्तन की। हरिनाम संकीर्तन की बाढ़ आई थी। कैसा रहेगा ना कि हजारों, अगर आपको ये देखना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको ये देखना है बाढ़ कैसे आती है हरिनाम की, तो प्लीज 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 आप जगन्नाथपुरी यात्रा जरूर आइए। वहां पर कम से कम 8 से 10 हजार भक्त है आने वाले हैं। आप सोच सकते हो जिंदगी में कभी आपने इतने वैष्णव नहीं देखे होंगे, और अगर आप ये मिस करोगे तो शायद कृष्ण के पास अगर आप नहीं जाते हैं तो, और अगर कोई अगर वैष्णव हमको मरने के बाद मिलता है और कहता है तुमने जिंदगी का बहुत अच्छा अवसर मिस कर दिया, इतने सारे वैष्णव आने के लिए तुमको कहा गया था लेकिन फिर भी तुम वहां पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी का जो यात्रा है इस साल में वो टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इतने सारे भक्त पहली बार जगन्नाथपुरी में, कम से कम 8,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और एक्सपेक्टेड महाराज कह रहे कि ज्यादा आ सकते हैं, बाहर के लोग भी रहेंगे। तो आप सोच सकते हो कि एटलीस्ट आप 21 तारीख को आएंगे बहुत अच्छा होगा, 22 को भी आएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप आइए जरूर, देखिए कि कैसी बाढ़ होती है, भक्तों की बाढ़ जो जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ओके, हाँ जी। तो आप में से कितने भक्त आने वाले हैं जगन्नाथपुरी? फिंगर को रेज कीजिए जी। उस बाढ़ को देखने के लिए कितने लोग आने वाले हैं जी? ओके ओके। तो कम से कम जगन्नाथपुरी यात्रा में अभी 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारे भक्तों को मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा पहला यात्रा होगा जिसमें 50 लोग हैं। लास्ट वृंदावन यात्रा में 40 लोग थे। तो इस साल में पहली बार इतना, मतलब इतने बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। एटलीस्ट हमारे ग्रुप के बोल रहा हूँ मैं, 50 लोग आ रहे हैं। तो उसमें से 15 से 20 फैमिली है ना। और इसका किराया भी बहुत ही कम है, एक तरीके से 2,500 रुपया है। लेकिन हमारी यात्रा का फी जो राधानाथ महाराज लेके जा रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उसमें यात्रा का फी है 10,000 रुपया 5 दिन का। तो हम बहुत ही कम लिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे भक्त वहां पर आए जी। तो दोनों भाई ने जब देखा कि प्रयाग में बाढ़ आई है और रूप गोस्वामी और वल्लभ एक खाली जगह पर अलग रहकर बड़ी भीड़ और अदृश्य दृश्य देखते रहे, और जब भगवान डांस करने लगे तो उन्होंने अपनी भुजाएं उठाई और चिल्लाए, हरि बोल, इस तरीके से। और उसके आसपास के सभी लोग उनके गतिविधियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। सचमुच अद्भुत दृश्य का वर्णन करना यह कठिन है। और मंदिर का दौरा करने के बाद भगवान ने एक ब्राह्मण के घर पर प्रसाद स्वीकार किया जिससे वो परिचित थे। तो ब्राह्मण के घर पर अकेले बैठे हुए रूप गोस्वामी और वल्लभ ने भगवान से मुलाकात की। दोनों भाई दूर से ही प्रणाम करने के लिए भूमि पर गिर पड़े और उन्होंने धर्म ग्रंथों से अनेक संस्कृत श्लोकों का उच्चारण किया। जब भगवान ने रूप गोस्वामी को अपने सामने प्रणाम करते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहे, मेरे प्रिय रूप कृपया उठे। तब भगवान ने रूप गोस्वामी को उन पर कृष्ण की अहेतु की कृपा के बारे में सूचित किया।
क्योंकि कृष्ण ने उन्हें जीवन के भौतिकवादी तरीके से छुटकारा दिलाया था। कौन मुझे बताएगा कि हमारे ऊपर कृष्ण कृपा हुई है या नहीं, ये कैसे समझ में आएगा? तो हम इस तथ्य को जान पाए हैं कि ये संसार क्यों बना है, इस संसार में दुख क्यों है, और हम भक्ति मार्ग में लगे हैं। इसका अर्थ ही यही है कि हम सबके ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है। लेकिन एक प्रवचन में मैंने सुना था कि कृष्ण की कृपा हमारे सबके ऊपर हुई है, लेकिन उसको बनाए रखना के लिए किसको किसको मेहनत करनी होगी? हमें साधक को हमें साधक हमें खुद को हमें मेहनत करनी होगी। जी, हमें मेहनत करनी होगी, है ना। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपको गोलोक वृंदावन का टिकट दिया गया है और आपको उसको मृत्यु के अंतिम समय तक संभाल के रखना है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है क्या नहीं? रोज माया देवी क्या करेगी? कहेगी कि टिकट जरा मुझे दे दो ना, टिकट जरा मुझे दे दो ना। और आप क्या करोगे? थोड़ा सा ऐसा निकालोगे ऐसे, और उसके बाद आप लॉगिन करोगे और सत्संग सुनोगे। फिर क्या करोगे? वापस अंदर रखोगे टिकट, है ना। नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में। तो इसके लिए उस टिकट को बचाए रखना है ना, हमारे हाथ में। तो इसके लिए हमें रोज सत्संग में आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से तो दोनों भाइयों को अपने भक्तों के रूप में स्वीकार किया भगवान ने, और इस तरीके से भक्त ने भगवान को गंगा की दूसरी ओर जाने के लिए आमंत्रित किया, और भगवान चले गए। इस यात्रा में रूप गोस्वामी भगवान के साथ थे, और वास्तव में जहां भी भगवान जाते थे रूप गोस्वामी उनका अनुसरण करते थे। क्योंकि भगवान को भीड़ भाड़ वाले स्थानों में असुविधा अनुभव होती थी, इसलिए उन्होंने रूप गोस्वामी को अपने साथ गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट नामक स्थान पर चलने के लिए कहा। 10 दिन तक उन्होंने रूप गोस्वामी को उपदेश दिए। कितने? 10 दिन बस। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद सेवा, और उसके बाद जो 10 दिन में जितना पढ़ाया था रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, ये सारा उनको कहा कि अभी तुमको ये पूरे संसार को देना है। तो फिर उन्होंने कितनी किताबें लिखी रूप गोस्वामी ने? तो रूप गोस्वामी ने सबसे बड़ा किताब है जो इस्कॉन का लॉ बुक है। कौन सा वो किताब है इस्कॉन का लॉ बुक? वो है भक्ति रसामृत सिंधु। ये इस्कॉन का लॉ बुक है आने वाले 10,000 साल के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें बताई गई है। मैंने उसके ऊपर पिछले साल पूरा किताब मैंने कवर किया था। कितने लोग थे उस प्रवचन में जब मैंने पिछले साल भक्ति रसामृत सिंधु लिया था? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, मैंने भक्ति रसामृत सिंधु में कम से कम 20-25 लेक्चर है ना, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो पूरा किताब मैंने कवर किया था, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके ओके, 12 भक्तों ने किया था भक्ति रसामृत सिंधु। धन्यवाद जी। ओके, तो उसके बाद और कौन सा किताब लिखा था रूप गोस्वामी ने? और लिखा था उपदेशामृत। सुना है आपने? उपदेशामृत के ऊपर भी हमने 2 बार सेशन लिए थे। क्लास कितने लिए लोग थे। जी, कितने लोग थे उपदेशामृत के सत्र में? अभी हाल ही में लिया था हमने, कुछ तो 2-2.5 महीने पहले ही होगा शायद, है ना जी। तो उसमें कितने लोग थे जी? तो ये सारी किताबें जो भक्ति रसामृत सिंधु है, रूप ये उसके बाद उपदेशामृत है, ये किन्होंने लिखा? ये लिखा रूप गोस्वामी ने जी, रूप गोस्वामी ने इसको लिखा। और इस तरीके से
रूप गोस्वामी को 10 दिन निरंतर निर्देश की शुरुआत करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे प्रिय रूप भक्ति सेवा का विज्ञान एक विशाल महासागर की तरह है, इसलिए आपको इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई दिखाना संभव नहीं है, लेकिन मैं उस सागर में से केवल एक बूंद निकालकर उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने फिर भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर टीका लिखी। उसका नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ऐसा नाम है। मतलब एक बिंदु का ही उन्होंने पूरा किताब लिखा है। आप सोचिए कितने किताबें हैं हमारे आचार्यों ने लिखी है। अगर हम जिंदगी भर जॉब सब कुछ छोड़कर भी इसका अध्ययन करें ना जीवन भर, तो भी पूरी नहीं होगी। इतना आचार्यों ने किताबें लिखी है कृष्ण को समझने के लिए, या कृष्ण किस तरह से एक व्यक्ति है और किस तरह से ये गोलोक में इनके परिकर उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम ये वृंदावन जाओ और ये 4 चीजों पे चर्चा करो। जो 4 आज्ञा है दी थी। पहली आज्ञा दी थी कि जो गुप्त लीला स्थली है वृंदावन में उसकी स्थापना करो। दूसरी आज्ञा दी थी कि अर्च विग्रह की स्थापना करो, है ना। तीसरी आज्ञा दी थी कि धर्म ग्रंथ, है ना, ग्रंथ का लिखान करो जो भक्ति के आधार पे है। चौथी आज्ञा दी थी कि जहां पर भी भक्त दिखे उनकी सेवा करो, वैष्णव सेवा। तो इस तरीके से ये आज्ञा मिली थी रूप गोस्वामी को, है ना। और उनके भाई सनातन गोस्वामी भी वही करते थे। और आप सबको पता है कि जब सनातन गोस्वामी मदन मोहन को लेके आए थे वृंदावन में, तो वहां पर मदन मोहन जी को वो क्या खिलाते थे सनातन गोस्वामी? केवल दाल बाटी। याद है ना, दाल बाटी। तो दाल बाटी वो क्या करते थे, जमुना का पानी मिक्स करते थे आटे में और उसको आग के ऊपर सेक देते थे और कहते थे मदन मोहन जी खाइए अभी इसको। मदन मोहन जी खाते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी को कि अरे जरा इसमें नमक तो डालिए, कुछ टेस्टी नहीं लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी क्या बोले? सनातन गोस्वामी बोले कि आज आप मेरे पास नमक मांग रहे हो, कल खीर मांगोगे, पता नहीं क्या क्या मांगोगे। मैं तो यहाँ पर साधु हूँ, मुझे गुरु ने सेवा दी है, तो मेरे पास समय नहीं है, आप ही अपना इंतजाम कर लो। फिर वो इंतजाम कौन सा करते हैं? वो पता है ना, वो जो नमक का जो व्यापारी होता है ना उसकी नौका को ही रोक देते हैं, है ना। उसका नाम था रामदास कपूर, बराबर कि नहीं। वो एक्चुअली वो नौका भी किसकी थी? नमक की थी। और भगवान को चाहिए क्या था? नमक, है ना। तो कैसे देखो भगवान की लीला है ये, जबरदस्त लीला है। तो इस तरीके से ये हो गया रूप गोस्वामी। अभी मैं आपको थोड़े समय में ही गौरीदास पंडित की लीला आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। गौरीदास पंडित जी। तो आज गौरीदास पंडित जी का भी तिरोभाव दिन है और रूप गोस्वामी जी का भी तिरोभाव दिन है। तो आज दोपहर के 12 बजे आप लॉगिन कीजिए और हम रूप गोस्वामी के लिए पुष्पांजलि अर्पण करेंगे दोपहर के 12 बजे, ठीक। और मैं मंदिर में रहूंगा और एकदम नजदीक रहूंगा और किस तरह से पुष्पांजलि अर्पण की जाती है ये मैं आपको मंदिर से दिखाऊंगा।
क्योंकि ये सब जरूरी है कि किस तरह से आचार्यों का तिरोभाव दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए लॉगिन करने का, अगर नेटवर्क सही रहेगा तो हम करेंगे। ओके, तो ब्रज में गौरीदास पंडित 12 गोपालों में से एक है, सुबाला है। और गौरीदास का पहला निवास शालिग्राम नामक गांव में था। अंबिका कालना में मंदिर है गौरीदास पंडित का, जैसा प्रतिभा माता जी बता रही थी। उनके पिता का नाम कमसारी मिश्रा और माता का नाम कमला देवी था। और गौरीदास पंडित और उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था हृदय चैतन्य। तो गौरीदास पंडित की उनकी पत्नी थी विमला देवी। उनके 2 बेटे थे, बलराम और रघुनाथ। और गौरीदास पंडित के शिष्य का नाम हृदय चैतन्य था, और उनके शिष्य गौरीदास पंडित की बेटी अन्नपूर्णा देवी के पुत्र गोपी रमन थे। तो एक दिन गौरांग ने अंबिका से मिलने के लिए शांतिपुर से गंगा पार की। उन्होंने गौरीदास पंडित को बताया मैं शांतिपुर में था और वहां से मैं हरी नदी गांव गया और यहाँ आने के लिए नाव ली। मैं अपने साथ एक चप्पू लाया हूँ, यहाँ इसे ले लो और पतित प्राणियों को भौतिक कष्ट की नदी से पार ले जाने के लिए इसका प्रयोग करो। तो इस तरह से कहकर प्रभु ने उसको गले लगाया। तो भाग्यशाली आत्माएं अभी भी उस गीता को देख सकती है जो भगवान ने गौरीदास को दी थी। साथ ही चप्पू को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी वो वहां पर रखी हुई है अंबिका कालना में। तो फिर एक दिन अंबिका कालना में महाप्रभु और गौरीदास पंडित के बारे में एक अद्भुत कहानी बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन महाप्रभु गौरीदास से मिलने के लिए गंगा पार करने आए, उस दिन वे इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। गौरीदास ने महाप्रभु से अंबिका में स्थायी रूप से रहने के लिए कहा, लेकिन महाप्रभु ने खुलासा किया कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं विग्रह के रूप में यहाँ पर रहूंगा। तो गौरीदास ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि नित्यानंद और मैं इन रूपों में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मौजूद है। आप या तो विग्रह को जाने के लिए कह सकते हैं या हमें जाने के लिए, कौन चाहिए बताओ। तो गौरीदास ने कहा कि ठीक है, मैं गौर निताई को चुनता हूं और आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर गौरीदास पंडित है ना, उस विग्रह को क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इतनी वो पूजा करते हैं गौरीदास पंडित कि उनके लिए बहुत सारे भोग बनाते थे डेली, और उनको सुलाते भी थे। और एक समय वो बहुत बूढ़े हो गए, तो गौर निताई उनको आकर कहे कि आप इतना कष्ट क्यों करते हो, हम बिल्कुल खाएंगे नहीं, आप केवल दाल रोटी सब्जी बस इतना ही बनाओ। आप इतना सारे आइटम बनाते हो, आप पहले जैसे जवान थोड़ी ना है, बूढ़े हो गए अभी, आप इतना अपने आप को मत तपाइए, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी गौरीदास पंडित पूरा अपना सारा आइटम बनाते थे। और गौर निताई ने फिर क्या किया, खाना ही मना किया, बोलते हम नहीं खाएंगे, आप हमारी बात नहीं मानते हैं। तो फिर गौरीदास पंडित ने क्या किया, लाठी ले ली है ना, और कहा खाते हो या नहीं। और अभी हम बोलेंगे कैसे, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। लेकिन गौरीदास पंडित ने ऐसा लाठी लिया और कहा खाते हो या नहीं। तो तुरंत गौर निताई है वो एकदम भयभीत हो गए, हाँ हाँ खाता हो खाता हो खाता हो करके, और खाना शुरू किए फिर है ना। गौर निताई ने ऐसे खाते 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 गए। और फिर जब गौर पूर्णिमा का दिन आया है ना, तो फिर गौरीदास पंडित ये जो दान इकट्ठा करने के लिए चले गए बाहर।
तो उनके शिष्य को कहा, हृदय चैतन्य को, तुम इधर ही रहो। ओके, तो हुआ ऐसे कि हृदय चैतन्य को कुछ कहा गया था कि तुम इधर ही रहो करके और मेरे गौर निताई की सेवा करो। लेकिन कुछ तो ऐसा हो जाता है हृदय चैतन्य से कि गौरीदास पंडित उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर वह हृदय चैतन्य फिर गंगा के किनारे एक पेड़ पर क्या करते हैं, वहां पर वो अपना भजन करने लगते हैं। और जैसे ही गौर पूर्णिमा आती है तो गौरीदास पंडित गौर पूर्णिमा का उत्सव को, है ना, जोर से मनाने के लिए तैयार होते हैं। और सारा जितनी भी तैयारी होती है सब होती है, लेकिन जैसे ही अल्टर खुलता है तो गौर निताई क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अभी गौरीदास पंडित कहते हैं कि कहाँ गए गौर निताई, दिख नहीं रहे मुझे। तो गौरीदास पंडित जितने भी आश्रम के निवासी सबको पूछ रहे हैं, ये गौर निताई कहाँ गए, किसी ने देखा क्या? बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो क्योंकि जहां पर उनके शिष्य गए थे हृदय चैतन्य, तो वहां पर जोर से कीर्तन चल रहा था, क्योंकि सारे लोग वहां पर गए थे और उसका आवाज है वह गौरीदास पंडित को सुनाई दे रहा था कि कीर्तन का आवाज सुनाई दे रहा है। तो गौरीदास पंडित को डाउट आ गया, शायद मेरे गौर निताई वहीं पर गए होंगे। तो फिर उन्होंने लेकिन कहा कि मुझे बिना पूछे गए हैं तो इनके मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। तो हाथ में छड़ी लिया उन्होंने फिर, और जैसे ही उन्होंने अपने शिष्य के पास, जहां पर वो उधर पेड़ के नीचे वो भी गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे थे। तो जैसे गौरीदास पंडित का आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि एकदम सर्कल किए थे सबने, और वहां पर एकदम बीच में गौर निताई है वो नाच रहे थे। अभी आप बोलोगे कि ऐसा कभी होगा क्या? तो सब कुछ होगा। अगर प्रेम है तो सब कुछ होगा, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब भगवान के प्रेमी भक्त थे। तो गौर निताई नाचने लगे जोर जोर से, उछल उछल कर, और गौरीदास पंडित की आंखें बहुत बड़ी हो गई। उन्होंने अंदर प्रवेश किया और लाठी दिखाने लगे। तुरंत गौर निताई ने देखा कि गौरीदास पंडित आए हैं। तुरंत अभी वो छिपने की कोशिश की, तो कहाँ छिपे, तो उन्होंने हृदय चैतन्य के हृदय में प्रवेश किया गौर निताई ने। और जब ये गौरीदास पंडित ने देखा तो गौरीदास पंडित ने अपने शिष्य को गले लगाया, और जैसे ही देखा हृदय चैतन्य ने कि मेरे गुरु ने मुझे क्षमा की, तो उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे। और उनके गुरु कहे कि मेरे से भी तुम बड़ा भक्त है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में गौर निताई ने आश्रय लिया। तो इस तरीके से ये लीला हुई थी अंबिका कालना में। और गौरीदास पंडित, इनका भी आज तिरोभाव दिन है। तो ऐसे हमारे आचार्य है, ये हमारी परंपरा है ना, ये हमारी धरोहर है। तो ये हमारा परिवार है, और इसके लिए हमको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा हमको कि हम किनको देखकर भक्ति करेंगे। हमको इन्हीं को देखकर हमारी भक्ति को बढ़ाना है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो अगर किसी को रूप गोस्वामी और गौरीदास पंडित के बारे में कुछ सवाल है, एक सवाल मैं ले सकता हूँ जी। कुछ पूछना है? ओके जी, देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो लीला के बारे में बता रहे थे, तो तभी मतलब साक्षात रूप में भगवान गौर निताई थे, या फिर उनके विग्रहों के विषय में ऐसा बता रहे हैं? विग्रह नाच रहे थे। मतलब अल्टर में विग्रह होते हैं ना गौर निताई के, वो छोटे छोटे विग्रह होते, वो नाच रहे थे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान ये मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है।
अभी हमारी जड़ आंखें उसको पहचान नहीं रही है, लेकिन जिसके हृदय में वो प्रेम है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो जिसके आंखों में प्रेम रूपी अंजन है, वह मूर्ति में भी कृष्ण को देख सकता है ना। तो ये सब प्रेमी भक्त है। तो गौर निताई नाच रहे थे और है ना, तो इस तरीके से एक ये पहली गौर पूर्णिमा थी जो मनाई थी गौरीदास पंडित ने। ठीक है जी, नेक्स्ट परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे जब रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी का जब बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उनको दूध और चीनी और चावल चाहिए था, तो राधा रानी आई थी लड़की का रूप लेके। तो सनातन गोस्वामी को ये कैसे पता चला कि वो राधा रानी थी? उनको कैसे आइडिया लगा? कैसे पता चला? तो सनातन गोस्वामी, इनका राधा रानी के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं है। सनातन गोस्वामी ये एक मंजीरी है। तो उनके हृदय में उनको जैसे पता चला कि वह लड़की राधा रानी थी, क्योंकि वृंदावन में अगर किसी को प्रवेश मिल सकता है, या अगर वृंदावन यात्रा में भी कोई आता है, तो उसके लिए भी किसकी परमिशन लगती है? तो राधा रानी की परमिशन लगती है। हम तो यहाँ पर पेमेंट, रूम बुकिंग सब करते हैं, है ना, लेकिन वही व्यक्ति आ सकता है जिसको राधा रानी की कृपा मिली है ना। तो इसके लिए वो सनातन गोस्वामी को पता चला, और रूप गोस्वामी को बाद में पता चला, क्योंकि लीला में क्या होता है कि रूप गोस्वामी को थोड़ा सा योग माया ने फिर आच्छादित हो गए थे वो, कि वह राधा रानी को पहचान नहीं पाए वो, लेकिन सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि वो लड़की राधा रानी थी। ऐसे कई लीला है आचार्यों की। और एक कौन सी लीला थी जहाँ पर राधा रानी स्वयं प्रकट होती है और एक गोस्वामी जप करते रहते हैं, राधा रानी अपना पल्लू करती है ना ऐसे, और पल्लू से उनको छाव देती है। रघुनाथ, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, पल्लू से ऐसा करती है, बराबर है। और एक बार क्या होता है कि शेर आता है राधा कुंड में पानी पीने के लिए, और सनातन गोस्वामी देखते हैं ये सब चीजें, कहते हैं कि तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हैं, राधा रानी धूप में खड़ी है और तुमको छाव दे रही है, और वहां पर देखो शेर आता है, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट होकर छोटे बच्चे के रूप में लाठी लेके खड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा करने आए हैं या सेवा लेने के लिए आए हैं? तो इसके लिए तुम कुटिया बांधो, चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रण लिया था कि मैं कुटिया नहीं बांधूंगा अपनी। तो फिर इस तरीके से ये लीलाएं होती है ना। तो ये बहुत सारी लीलाएं हैं ऐसे। तो जब जब इनका आविर्भाव तिरोभाव आएगा, थोड़ा सा हम लीला में भी प्रवेश करेंगे। भागवत तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन भागवत एक तत्व ज्ञान है, और ये लीलाओं में हमें एक बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती है कि किस तरह से इन भागवत को जीवन में अपना के ये आचार्य जीते हैं, है ना। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं वह पेड़ के नीचे रहते थे, और वो भी हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे। कौन बताएगा मुझे कि रोज अलग अलग पेड़ के नीचे क्यों रहते थे? एक पेड़ के नीचे क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि वह एक पेड़ के नीचे रहने से, आसक्ति से वो बचना चाह रहे थे, बराबर है। हम जिस घर में रहते हैं, है ना, तो आसक्ति होती है कि नहीं? निकलना चाहते हैं क्या? अगर आपको बोलूं चलो अभी निकलो, अभी हम इलाहाबाद जाना है, उधर ही रहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इलाहाबाद तुम ही चले जाओ, ये मेरा अपना घर है, मैं इधर ही रहूंगा, है ना, मैं इधर ही रहूंगी। तो हमारी आसक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे कुछ बताना चाह रही थी कि मैं भी वृंदावन धाम गई थी, तो मैंने टेर कदम देखा था। वहां गए थे हम, खीर भी खाई थी और रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी के भी दर्शन किए थे। तो बहुत ही सौभाग्य था मेरा, मुझे ये दर्शन मिला करने को। हरे कृष्णा गुरुजी। आपने मुझे बताया था कि, लेकिन जी सुधा नहीं, गुप्ता, हाँ, पहले ये भी बताया बताओ था, ना। आपको पहले बताया नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने परमिशन दिया ही नहीं था। लास्ट टाइम आप गई थी तो बिना बताए गई थी, ये भी बताओ, है ना। उस गुरुजी पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, तो मुझे जो भी जाना है, पड़ा।
हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें कोई भी लीला स्थली में भक्तों के साथ जाना चाहिए, ठीक है। भक्तों के साथ ही गई थी गुरुजी, 55 भक्त थे हमारे ग्रुप के ना, ठीक है, हमारे फैमिली ठीक है। के। जी गुरुजी। वृषाली तट, आखिरी एक से क्वेश्चन। गुरु जी गौरीदास पंडित है वृंदावन में कौन है, किसने है? गौरीदास पंडित क्या सुना ही नहीं वृंदावन में दिया। वो किस देह में है, कौन है वो सुबाल वृंदावन में? सुबाल करके कृष्ण के सखा है, सुबाल करके, तो वह कृष्ण लीला में सुबालू करके है, तो कृष्ण के सखा है गौरीदास पंडित। जो उनका भी ऐसा ही रहता है, जैसे जैसे कृष्ण का कृष्ण के मित्र का आचरण होता है ना, तो वैसे ही ये चैतन्य लीला में भी भगवान से ऐसे ही उनका रस रहता है। अभी ये सब उनका लाठी दिखाना हो या फिर आंखें दिखाना हो, तो ये भगवान को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इनका भगवान से प्रेम भी उतना ही होता है। देखे ना हमने कि भगवान के लिए इतने अच्छे अच्छे आइटम रोज बनाते थे वो, तकलीफ लेकर। तो ओके रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था ना, जो रूप गोस्वामी थे तो माधुरी की करने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि राधा रानी का कृपा नहीं है। तो गुरुजी हमें कैसे पता चलता है कि हमें कृपा मिली है कि नहीं, और आचार्यों को कैसे पता चलता है? जी, तो एक्चुअली रूपा गोस्वामी कह रहे थे कि कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम वृंदावन में रह रहे हो, ये राधा रानी की तो कृपा है, क्योंकि हम उनके कृपा के बिना हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। लेकिन आज्ञा किसने दिया था रूपा गोस्वामी को वृंदावन रहने की? तो आज्ञा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो उनके गुरु ने उनको कहा था कि आप जाइए, वहां पर रहिए और वहां पर आप सेवा कीजिए। तो हमारे आचार्य जब जब गए हैं वृंदावन, तो वहां पर वो परिक्रमा करने के लिए नहीं गए हैं, वो सेवा करने के लिए गए हैं। चाहे वो रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, जितने भी गोस्वामी हैं वह सेवा करने के लिए गए। तो इसके लिए हम वृंदावन में या कोई भी तीर्थस्थली जाते हैं तो हमें सेवा करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सेवा से ही हम धाम को देख सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी हमें हाँ बोलूं गुरुजी? बोलना है। गुरुजी पर हाँ, बोलो। हमें कैसे पता चलता है? वो तो आचार्य थे, उनको पता चले बताते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कृपा मिली है कि नहीं? जैसे गुरु की हो गई या कृष्ण की हो गई है किसी से? ये एक्चुअली गुरु बताएगा कि आपके ऊपर कृपा हुई है क्या नहीं, है ना, क्योंकि हम जिसके अंडर रह रहे हैं वही हमको बता सकते हैं कि आपके ऊपर कृपा हुई है क्या नहीं। और हम सबके ऊपर कृपा हुई है, इसका मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम रोज भगवान की कथा सुन रहे हैं, उस समझने की जिज्ञासा हमारे अंदर है, तो हमारे ऊपर कृपा हुई है ना। और रूबी कुमार आपके ऊपर तो हुई है, रोज सुबह आ रही हो, जपा कर रही हो, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा धन्यवाद कृष्ण गुरुजी। कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम, हरे राम हरे कृष्ण प्रणाम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद।